और इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बीजेपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस की टूल किट वाली सियासत पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से लेख छपवाया गया ताकि भारत को प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम किया जा सके। कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी पीएम को बदनाम कर रहे हैं, कांग्रेस गिद्ध से भी गिरी हुई राजनीति कर रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की बीजेपी की तरफ से, माफ कीजिएगा, इस संबोधन किया बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने, और कांग्रेस की तरफ से जो आर्टिकल छपवाया गया, जो लेख छपवाया गया, उसको लेकर के संबित पात्रा ने निशाना साधा और कहा कि सोशल मीडिया के द्वारा पीएम की छवि को धूमिल करने के लिए कांग्रेस ये पूरा षड्यंत्र रच रही है, पूरी राजनीति कर रही है। और इस वक्त राशिद दलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। राशिद जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी है संबित पात्रा के इस संबोधन के बाद, संबित पात्रा के इन आरोपों के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी कमियों का जिम्मेदार कांग्रेस को बताना चाहती, लोगों को गुमराह कर रही है। लेकिन देश के अंदर अब नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की छवि इतनी खराब हो चुकी है जी कि ये कोई भी बयान दे उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी हुई थी, ये कांग्रेस ने की थी। दिल्ली में हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं थे, ये कांग्रेस ने किए थे। कुंभ का मेला 1 साल पहले चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने कराया था। 5 विधानसभाओं के चुनाव कांग्रेस ने कराए थे। कैलकाटा हाईकोर्ट क्या कह रहा है कि कत्ल का मुकदमा चलना चाहिए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन बगैर होम मिनिस्ट्री के फैसला नहीं करता। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पंचायतों के चुनाव हुए वो कांग्रेस ने कराए थे। स्वीडन की प्रेस्टिजियस एजेंसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में, हिंदुस्तान में लोकतंत्र खत्म होता जा रहा है, वो कांग्रेस ने किया था। जवाब दे भारतीय जनता पार्टी के लोग। राशिद दलवी जी, बीजेपी का कहना यह है कि जो पार्टी सबसे लंबे वक्त तक सत्ता में रही आजाद भारत में, क्या उसकी जिम्मेदारी नहीं थी कि मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाता, ताकि महामारी के बीच में जो लोगों को अपनी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी है, लोगों की जान काफी बड़े पैमाने पर बचाई जा सकती? देखिए, कितना अजीब बात है। 6 साल 7 साल से आप सरकार में क्या कर रहे हैं? चलिए को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं 4 कैबिनेट की मीटिंग हुई है अभी। एक मीटिंग के अंदर कोविड के बारे में चर्चा नहीं हुई है, एक मीटिंग के अंदर। जी, यही कंसर्न है आपका। आप ही का चैनल दिखा रहा है कि 4000 से ज्यादा लोग आज मारे गए। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? जी, क्या इसके लिए प्रधानमंत्री और भारत सरकार जिम्मेदार नहीं? शर्म आनी चाहिए इनको। राशिद दलवी जी, आपके सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी से गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। गौरव भाटिया जी, उम्मीद करता हूं आपने तमाम आरोप सुने होंगे राशिद दलवी जी के, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं पूरी बात नहीं सुन पाया राशिद जी की। मैंने अंत में जो उन्होंने कहा वो सुना। मैं बहुत संक्षेप में दोहरा देता हूं सर। कोरोना महामारी के बीच में सरकार को विफल वो करार दे रहे हैं। उनका कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन ने जो चुनाव निर्धारित किए, क्या उसके पीछे कांग्रेस की गलती थी? क्या इसके लिए केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? उनका कहना यह है कि आपने महामारी के बीच में कुंभ मेले का आयोजन होने दिया, यह भी आपका फेलियर है। ठीक है जी, देखिए, कांग्रेस का एक चरित्र बन गया है, एक विफल पार्टी है जिसमें ना भारत की जनता को विश्वास है, ना उनके अपने लीडर को विश्वास है। और जो बड़ी बात आज उठाई जा रही है वो ये उठाई जा रही है कि हम सब जानते हैं भारत ने कोविड को परास्त करने की लड़ाई बखूबी लड़ी है और भारत एकजुट हो गया है। अगर अलग थलग कोई पड़ा हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं। और ये क्या काम कर रही हैं? ये काम कर रही हैं भारत को बदनाम करने का। इनका प्राथमिकता ये है कि नरेंद्र मोदी जी को परास्त करे, उसमें चाहे देश ही क्यों ना परास्त हो जाए। और नरेंद्र मोदी जी और हर नागरिक लगा है कि हमें कोविड को परास्त करना है। दूसरी बात, बहुत अच्छे सवाल पूछते हैं राशिद जी, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या
वैक्सीन के ऊपर आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने नागरिक और नेता और नेत्री होने के नाते अपील करी कि वैक्सीन लगाए? ये भ्रम किसने फैलाया था कि जो हमारे वैक्सीन है कोवैक्सीन सुरक्षित नहीं है? शशि थरूर और जयराम रमेश ने। और देश के वैज्ञानिकों पे इनका विश्वास क्यों नहीं है? और आज जो चीजें सामने आ रही हैं कोविड के संकट में, हिंदू मुस्लिम कर देना कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर बता दो लेकिन ईद के बारे में जिक्र भी ना करना, ये दिखाता है कि इनकी सोच क्या है। राशिद अलवी जी बताइए जरा। राशिद अलवी जी, मैं कहूँगा क्या इस हालत में 1 करोड़ लोग वहां इकट्ठा हुए, तो आदमी चाहे ईद की नमाज में इकट्ठा हुआ हो या अजमेर में इकट्ठा हुआ हो या हरिद्वार में इकट्ठा हुआ हो, जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं पाबंदी लगाई गई उनके ऊपर? हिंदू मुसलमान का खेल सिर्फ बीजेपी खेलती है, हम नहीं खेलते। और आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वैक्सीन है अवेलेबल इस देश के अंदर। वैक्सीन को बदनाम करने न करने का सवाल तो बाद में उठेगा। नहीं राशिद अलवी जी, माफ कीजिएगा मैं रोक रहा हूं सर आपको। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बात करेंगे तो ये बात ठीक है कि जैसे ही वैक्सीन की बात कही गई थी सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, न सिर्फ देश के वैज्ञानिकों की क्षमता के ऊपर बल्कि वैक्सीन की गुणवत्ता के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। चलिए मैंने मान लिया वैक्सीन की आपत्ति पे सवाल उठाए गए थे। जी। वैक्सीन लगाना न लगाने का सवाल तो तब उठेगा जब वैक्सीन अवेलेबल होगी। आपके पास वैक्सीन ही नहीं है, आप विदेश में भेज रहे हैं 6.5 करोड़, और अगर कोई पूछ रहा है कि आपने क्यों भेजी, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं आप, बेगुनाह लोगों को, गरीब लोगों को। राशिद अलवी जी, मैं चाहूंगा गौरव भाटिया इसका जवाब देने के बीच में एक तथ्य सिर्फ मैं डालना चाहूंगा गौरव भाटिया के जवाब से पहले, वो ये कि जब सीरम इंस्टीट्यूट को रॉ मटेरियल मिला था, रॉ मटेरियल लेते वक्त ये शर्त थी कि उन्हें एक तय मात्रा में हर महीने वैक्सीन बनाकर के विदेश में भेजनी होगी इन देशों में। और ये टोटल फिगर गिनाई जाती है कि भारत ने पूरे विश्व में जो जो वैक्सीन भेजी हैं इसमें बड़ी मात्रा उन वैक्सीन की भी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के तहत दी गई थी सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से। चलिए मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता हूँ, मैं सिर्फ नहीं, ऑन पेपर है सर, इसमें कोई किसी का बयान नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट मैंने कहा है सर। मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मुझे ये बताइए कि ऑक्सीजन की कमी भी क्या कांग्रेस की वजह से हुई है? हॉस्पिटल्स में बेड नहीं है, वो भी कांग्रेस की वजह से हुए। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट पूरे देश के अंदर बनाए, एक भी बनाया आपने? आप कांग्रेस नहीं, इस बात का जवाब सर गौरव भाटिया देंगे बीजेपी की तरफ से। गौरव भाटिया जी बताइए जरा, ये सवाल तो वाजिब है जो राशिद जी पूछ रहे हैं। नहीं, मैं एक एक करके उत्तर दे दूं। पहली बात तो देखिए, प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि कुंभ मेला जो है सांकेतिक होना चाहिए और उसको खत्म समय सीमा से पहले कर दिया गया अपील पे प्रधानमंत्री जी के। लेकिन आप देखिए ईद पे और कुंभ पे दोहरे मापदंड इनकी खुद की टूल किट में सामने आए हैं। दूसरी बात, जहां तक वैक्सीन की है, भारत ने सबसे तेजी से 18.5 करोड़ वैक्सीन पूरे विश्व में लगाए हैं और उसमें 20 करोड़ वैक्सीन जो है अभी भी 2 करोड़ प्रदेश की सरकारों के साथ उपलब्ध है। दुख की बात क्या है, इनके दोहरे मापदंड। अब मैं एक एक करके बता देता हूं। पहले राहुल गांधी ने कहा लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, फिर अब कहते हैं लॉकडाउन लगना चाहिए। तो राहुल गांधी की सुने या राहुल विंची की सुने? दूसरा, इन्होंने कहा वैक्सीन जो है वो सुरक्षित नहीं है नागरिकों के लिए, खासकर कोवैक्सीन। अब कहते हो और वैक्सीन दो। अगर इनकी सुनी होती तो देश में वैक्सीन ही नहीं होता। तीसरी बात, इन्होंने कहा विदेशों की मदद क्यों करी? आपने बिल्कुल सही कहा, अनुबंध भी थे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी, कुछ भारत की अपनी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन आज जब विदेशों से मदद आ रही है कूटनीतिक तरीके से, तो कह रहे हैं वो मदद पहले हमारे प्रदेशों को मिले। अब इनके प्रदेश कौन से होते हैं ये हमें नहीं पता। देश एकजुट है, बिना किसी भेदभाव के हर प्रदेश की मदद हो रही है। और जहां तक एम्स की बात है राशिद जी, आपके आंकड़ों को दुरुस्त कर दूं, 2014 तक केवल 7 एम्स थे भारत में और जो बढ़ के 24 ऐसे एम्स बनाए गए हैं और निर्माण चल रहा है। ये फर्क है कि 7 साल में 24 पे पहुंचा दिया जो आंकड़ा, आप 55 साल सत्ता में रहे केवल 7 थे पूरे देश में। ये आंकड़े आप चेक करिएगा। जी राशिद अली जी, मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि इस मामले को लेकर देखिए, जो देश जिस महामारी से इस वक्त मुकाबला कर रहा है अनप्रेसिडेंटेड है, अभूतपूर्व रही है। इससे पहले देश ने आजाद भारत में, मुझे याद नहीं कि ऐसी कोई महामारी हमारे पास फैली होगी। अचानक से ये महामारी पूरे विश्व में फैलती है। ये बात तो आप मानेंगे कि जो पहली वेव थी
भारत अग्रणी देशों में रहा जिसने सफलतापूर्वक उसका मुकाबला किया। दूसरी वेव के दौरान तात्कालिक तौर पर जो कदम उठाए गए, यही वजह रही कि न सिर्फ वैश्विक तौर पर आपकी सराहना होती है, बल्कि विश्व के अलग अलग देश आप ही की कूटनीति की वजह से भारत तक सहायता पहुंचाते हैं। तो ये तो सफलता में गिनेंगे नहीं गिनेंगे सर? देखिए, मैं एक बात कहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा अपने मित्र से, क्या राहुल गांधी के कहने पे ही प्रधानमंत्री सारे काम कर रहे हैं? कि वो लॉकडाउन को कहेंगे तो लगा देंगे और नहीं कहेंगे तो नहीं लगाएंगे। वैक्सीन अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है। अरे सरकार तो आपके पास है। राहुल गांधी क्या बयान दे रहे हैं, इससे आपको क्या परवाह है? आप तो देश को चलाने की जिम्मेदारी आपकी है जी। और आप डबल स्टैंडर्ड की बात करते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने पिछली वेव में कहा था कि जान है तो जहान है, लॉकडाउन लगा दिया जाए, थालियां पिटवाई जाए। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन आखिरी सॉल्यूशन है। तो प्रधानमंत्री तब सही थे कि आज सही है? क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है या उनके अंदर दूरदर्शिता नहीं? हाँ। और अभी आरएसएस के मुखिया ने कहा है, छोड़ दीजिए सबको, कि सरकार ने आंखें बंद कर ली थी, सरकार ढीली पड़ गई थी दूसरी वेव के लिए। ये तो आरएसएस के चीफ कह रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, उनके बारे में बताइए कि उनके इस कमेंट पे क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन और सरकार दोनों के दोनों ढीले पड़ गए थे, जिसकी वजह से ये नतीजा निकला। राशिद जी, उस कमेंट के बारे में हम लोग बात करें, लेकिन मुझे बताइए सर, क्या एक विपक्ष के नेता होने के नाते कांग्रेस में आइकॉनिक फिगर भी हैं राहुल गांधी, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कम से कम ऐसे वक्त में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों? क्योंकि उनके जो भी राहुल गांधी के जितने भी फॉलोअर्स हैं, कम से कम वो तो गलतफहमी में ना पड़े। आप एक बात बताइए, क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि सरकार को उसकी कमी बताएं? मैं कितने बयानात दे चुका हूं कि प्रधानमंत्री को ऑल पार्टीज मीटिंग बुलानी चाहिए जिसके अंदर मुद्दे उठाए जा सके। क्या बुलाई उन्होंने मीटिंग? ठीक है। राशिद जी, माफ कीजिएगा, मैं वापस लौट रहा हूं। उदित राज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। उदित राज जी, जरा साफ राजनीति को इतर रखते हुए बताइए जरा कि ऐसे नाजुक दौर में विपक्ष की जिम्मेदारी क्या बनती है? क्या यह बनती है कि आप सिर्फ सरकार को कोसें, या यह बनती है कि आप निजी क्षमता के साथ साथ कम से कम अपने फॉलोअर्स को भी सही बात बताएं, गलतफहमी ना फैलाएं? एक चीज जरूर है कि मीडिया सरकार से पूछने के बजाय विपक्ष से सवाल कर रही है। वही आप कर रहे हैं राहुल जी से। मोदी से कभी पूछने की हिम्मत आपने करी कि जब सोनिया जी या विपक्ष कह रहा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, तो मीटिंग बुलाएंगे तभी तो कोऑपरेशन एक्सटेंड करेंगे। जब वो आप ही के साथी राशिद अलवी जी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की बातें क्यों मानी जाए, सरकार अपने हिसाब से काम करे। आप कह रहे हैं कि विपक्ष की बातें मानी जाएं। अब एक ही पार्टी में अगर दो मत होंगे तो कैसे बात चलेगी सर? सुन लो पहले, जब वो कोऑपरेशन ले ही नहीं रहे तो कहां से दे दे कोऑपरेशन? है पूछो मोदी से। आप जिस